तुम्हारे बेटा राम को अयोध्या के राज्य से कोई लोभ नहीं। मैं 14 बरस के लिए वन जा रहा हूं। माता कौशल्या के पास गया राम, चरण छूने। हल्ला हो गया राज हवेली में कि राम को 14 बरस के लिए वन मिला। अभी तिलक होना था राम को, वन मिल गया। जैसे चरण स्पर्श किया कौशल्या का, स्नेह बस राम के आंख से 2 बूंद आंसू गिर पड़ा। कहा बेटा राम, क्या बात है बेटा? मां, राज्य का बंटवारा हो गया। मां, क्या बोला? किसने किया? कहा महान माता कैकेयी ने की। कहा चुपचाप अधिकार है कैकेयी को राज्य का बंटवारा करने का। कहा यदि ऐसा हो भी गया मां, तो वो भी मां है, राम को मान लेना चाहिए। मैं मान लिया। मां, आपके पवित्र मानस में लिखा है, राम ने कहा तुलसी कृत में। बड़ी दर्द भरी ये पंक्ति है, ध्यान देना। पिता दिन मोहे, बनारसी धूम। पिता दिन मोहे कानन राजू। सब भांति मोर बड़का सब भांति मोर मां, अब तुम आशीर्वाद दो। सर पे हाथ रख दिया, कहा जा बेटा, अयोध्या के समान सुख तुम्हें मिलेगा वन में। राम पहले कह दिया, इतना सुंदर राज्य दिया है राम को कि मेरे लिए बड़ा सुंदर कार्य होगा। आगे बढ़ता हूं। जब राम तैयार हो गए बन जाने के लिए, तो माता सुमित्रा कितनी महान है, ध्यान दो बाबू। अपने हाथ से दीजिए बच्चे का। प्रीतम कुमार बच्चे के तरफ से 50 रुपया प्रेम नीचा बनाया है।
हनुमान जी कृपा प्रदान करें, शुभ हो। अरे माता सुमित्रा गागर में सागर भर दिया। कैकेयी ने 14 वर्ष का बन दिया। कौशल्या ने कहा अयोध्या के समान तुम्हें सुख मिलेगा वन में। सुमित्रा क्या बोली? सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण तुम क्या देख रहे हो? कहा मां बड़े भैया राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। कहा तो तुम क्या कर रहे हो? लक्ष्मण यदि मैं तुम्हारी मां हूं तो बालकल वस्त्र धारण कर और अपने सर के बाल को बांध ले, मुनि महात्मा बन जाओ। जाओ तुम राम के साथ 14 वर्ष के लिए बन जाओ, ये मेरा आदेश है। कैकेयी का आदेश राम है, सुमित्रा का आदेश लक्ष्मण। कहा बेटा तुम जानते हो कि तुम्हारा बड़ा भैया राम बन क्यों जा रहा है? चलिए इसी के पुष्टिकरण के लिए मैं प्रसंग रखा था। सुमित्रा ने कहा राम जो बन जा रहा है उसका कारण तुम हो। यदि लक्ष्मण तुम्हारा जन्म नहीं होता तो राम आज बन नहीं जाता। कहा मैया ये क्या सुना रही हो? कहा कैकेयी कोई कारण नहीं है बन भेजने वाला, कारण तो तुम हो। तुम्हारे कार्य को संपन्न बनाने के लिए इतने दयालु तुम्हारा राम है कि उसे बन जाना पड़ा और तुम खड़े हो। जाओ समूचे शरीर में भस्म लपेट और अपने बड़े भैया के चरण पर सर झुका के समर्पित हो जाओ। बेटा याद रखना तुमरे हर तुमरे कारण राम बन जाए। तुम्हारे कारण राम बन जाए। दोसर तात काज किछ नाई। तुम्हारे कारण
तुमरे कारण राम बन जाही, दोसर तात काज किछु नहीं। कई कई के कथनानुसार राम बन गए, या सुमित्रा के कहने पर राम बन गए। सुमित्रा डिक्लेयर कर रही है कि तुमरे कारण, ए बेटा लक्ष्मण, तुमरे कारण राम बन जाही, दोसर काज तात किछु नहीं। भाइयों, भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं मेरे साथ बन जाओगे। हठ मचा दिया लक्ष्मण, कहा माता का आदेश है भैया, हमें जाना ही होगा। ये नहीं लक्ष्मण बोला कि माता सुमित्रा ने कहा कि तुम्हारे कारण राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण अपने में समझ रहा है कि जब माता का आदेश है तो लक्ष्मण को भी बन जाना पड़ेगा। राम ने कहा नहीं, माता पिता का देखभाल कौन करेगा, तुम अयोध्या में रहो। लक्ष्मण एक प्रश्न रखा, कहा भैया नहीं जाएगा लक्ष्मण, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा बोलो। लक्ष्मण ने कहा संसार में आप हैं या आप में संसार है। चौंका राम, कहा ही कैसे जान गए? ये लक्ष्मण को किसने पढ़ा दिया कि मैं दशरथ का बेटा राम नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म जो निगम नीति कहगा। भाइयों, कई कारण हुआ। कई एक नारद के सामने राम ने कहा मैं 24 घंटे, ये 2-3 घंटा के बाद मैं बन जा रहा हूं। तो माता सुमित्रा डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बेटा लक्ष्मण के कारण राम को बन जाना पड़ रहा है। 3 भगवान श्री राम जब चलने के लिए तैयार हो गए तो उस समय सीता, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उस समय सीता बाल था कर रही थी कि मेरे पति राजा बनेंगे, बगल में रानी बनकर मैं बैठूंगी। मम इच्छा सर्वनाश दैव इच्छा परवलो। आदमी जितना सोचता है यदि होता चला जाए, होगा नहीं। यदि वो परमात्मा को मंजूर है तब होगा। जैसे शीशा में राम के चित्र को सीता ने देखा, चिल्ला पड़ी, कहा स्वामी आप पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन का उपदेश देने के लिए राम आए थे अयोध्या। कहा मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, आधे अंग की मालकिनी हो। सीता, पिता दिन मोहे कानन राज। 14 वर्ष के लिए मैं बन जा रहा हूं सीता, तुम सास ससुर का सेवा में लगी रहे। सीता राम के चरण पर गिर पड़ी, कहा स्वामी रे दादरा जिय बिनु देह न दिय बिनु जिया बिनु दे हम दिया बिनु मारी।
वैसे ही नाथ वैसे ही नाथ पुरुष बिन ये जो मैं आपको लय सुनाया, रे भोजपुरिया सुने वाला कहाँ गया रे? सुन रहा है लय को, ज्ञान है क्या मैं सुना रहा हूं? ये कौन लय है? एक लाइन सुनाता हूं। गोपियां कहती थी कान्हा से, हर नजर लागी कान्हा तोर बनल, नजर लागी कान्हा बंगले पे बंगले नजर लागी कान्हा तोर बंगले, जो मैं होती कान्हा, जो मैं होती, जो मैं होती, जो मैं होती, जो मैं होती कान्हा वृंदावन की कोयलिया, जो मैं होती कान्हा कोयलिया, कोयलिया कोयलिया रे कोयलिया, कोयलिया 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 हक रहती कान्हा तोरे बंगले पे, हक रहती कान्हा तोरे बंगले पे, और जो मैं होती कान्हा, जो मैं होती रे, जो मैं होती, जो मैं होती कान्हा, कान्हा होती कान्हा फूल बेली अक्ष में लिया, जो मैं होती कान्हा, जो मैं होती, जो मैं होती, फूल बेलिया चमेलिया और महक रहती कान्हा,
राम सीता लक्ष्मण के साथ जब वन के तरफ पधारते हैं तो दशरथ महाराज की मृत्यु हो जाती है। नारद जी को पता चला कि भगवान श्री राम बन जा रहे हैं। नारद जी आगे खड़े हो गए। नारद जी बीना रख दिए जमीन पर और रोने लगे। भगवान श्री राम माफ कर दो नारद को। कहा नारद तुम में क्या दोषी है? कहा नारद ही राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजा है। यदि नारद न होता राम तो मेरा भगवान आप बन नहीं जाते। मैं कारण हूं बन जाने का। इसलिए नारद को क्षमा कर देना। भगवान आश्चर्यचकित करते हैं। कहा नारद तुम दोषी कहां हो? तुम्हारे कारण मैं बन कैसे जा रहा हूं? कहा प्रभु श्री राम शील निधि के स्वयंवर में नारद आपसे विष्णु का रूप मांगा था। उसके बाद आपने उस स्वयंवर में नारद को बंदर का रूप दिया। और जब हमें पता चला पानी में जाकर देखा परछाई में तो मेरा रूप बंदर का था। मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था कि ये बंदर का रूप जो तुम नारद को दिए हो विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। एक दिन तुम्हें बन जाना पड़ेगा। और जो रूप ये बंदर का दिए हो तुम्हारी पत्नी सीता की हरण होगी। और यही बंदर का रूप तुम्हें 14 वर्ष तक मदद करेगा। इसलिए प्रभु मैंने नारद की वाणी को सच्चाई के दामन पर रखने के लिए आप दुनिया को उपदेश दे रहे हो कि मैं बन जा रहा हूं। कहा नारद एक बात तुम जानते हो, यदि नारद के कारण मैं बन जा रहा हूं, यदि माता कैकेयी के कारण मैं बन जा रहा हूं, यदि मैं भाई लक्ष्मण के कारण बन जा रहा हूं, तो जिस समय मैंने तुम्हें वचन दिया था अयोध्या के कक्षे में, उस समय तो कैकेयी वरदान नहीं मांगे थे। उस समय तो मां सुमित्रा कुछ नहीं बोली थी। उस समय मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जाओ देवता से कह देना कि 14 वर्ष के लिए मैं बन जा रहा हूं। राम, ये नारद तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी लीला के मर्म को कोई नहीं जानता। राम जो बन जा रहा है, क्यों जा रहा है? नारद, मैं तुम्हारे वचन का पालन किया, इसलिए तुम मेरा भक्त हो ना। भक्त के वचन यदि राम नहीं पालन करे, यदि झूठी हो जाए तो धर्म नहीं बचेगा। माता पिता का वचन का पालन यदि राम नहीं करे तो धर्म का विनाश हो जाएगा। अब इसमें इच्छा किसकी बताऊं नारद? एक लाइन तुम और सुन लो नारद, और संतुष्ट होकर के जाओ। मेरा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो वन की तरफ। कहा सुना दो प्रभु। आखिरी रिजल्ट बाबू लो हाथ। भगवान क्या करते हैं, उनकी लीला क्या है? करमो सदा देखिए
करते हैं भगवान, करऊं सदा तिनके रखवारे, करो सदा। इस पंक्ति पर भरोसा रखिए, कथा का निचोड़ है। करो सदा तिनके रखवारी, हाजिमी बालक। कितने दयालु हैं भगवान। जिमी बालक तुम्हारे वचन को एक बालक के समान में पालन करता हुआ बन जा रहा हूं नारद। माता पिता के वचन को बालक के समान में छाती से लगा लिया नारद। माता सुमित्रा के वचन को छाती से लगा लिया नारद। इसके बाद राम की भी इच्छा है कि मैं बन जाऊं। करो सदा। यदि राम की इच्छा नहीं होती बन जाने का तो नारद से पहले क्यों कहा? इस समय नारद देवता का दूत बनकर आया था। करो सदा तिनके रखवारी, भरोसा रखिए, कर्म को दुरुस्त